हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज, यानी कौन सा ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लग रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए क्या होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अगर हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो एटम्स हैं ए और बी अलग अलग और दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर ए जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है ज़्यादा, तो क्या होता है ए पे डेल्टा नेगेटिव और बी पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, यानी ए जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द अट्रैक्टिंग पावर, इट इज़ द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एनी एटम इन अ बॉन्ड। एक बॉन्ड में एक एटम की अट्रैक्टिंग पावर को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है जिसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में ये चारों एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। डाउन द ग्रुप हमें पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है, साइज बड़ा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब है कि अट्रैक्शन कम हो रही है, यानी अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप कम हो रही है। अट्रैक्शन कम होना यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल ये होता है, यानी डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अब अगर हम अक्रॉस पीरियड देखें, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, अक्रॉस पीरियड क्या होता है? साइज छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है अक्रॉस द पीरियड। अगर अब हम इन चारों का ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की और सबसे कम सल्फर की होगी। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉलिंग स्केल से भी जस्टिफाई किया जा सकता है। पॉलिंग स्केल एक स्केल है सिंपली जिसमें हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू बता रखी है पॉलिंग ने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़। तो पॉलिंग के हिसाब से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3.5 और क्लोरीन की होती है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3.1, यानी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी एल्कली मेटल्स। ऑप्शन बी है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना मतलब अट्रैक्शन का कम होना, और अट्रैक्शन कम होना यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना। यानी जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा: लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी ऑप्शन बी जो गिवन है वो सही है। एक बार ऑप्शन सी अगर हम देखें तो ऑप्शन सी गिवन है हमें कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड बेरिलियम। ऑप्शन सी गिवन है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का ऑर्डर कुछ अलग ही दिया हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या होना चाहिए। तो अक्रॉस पीरियड जाते हुए क्या होता है? साइज कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यानी कुछ
इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए ऑप्शन सी में, लेकिन ऑप्शन सी भी जो गिवन है वो गलत है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप सबको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।